नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस महान योद्धा के बारे में जिससे युद्ध करते वक्त स्वयं अर्जुन भी भय से काँप उठे थे। जी हाँ, हम किसी अन्य तथ्य के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उसी वाक्य के बारे में बात कर रहे हैं जब स्वयं अर्जुन बताते हैं कि हे माधव, मैं इस योद्धा को देखकर इतना ज़्यादा भयभीत हो चुका हूँ, लेकिन मैं रण छोड़कर भाग भी नहीं सकता। यह दोस्तों, यह खुद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कही थी। लेकिन आखिर कौन है वह योद्धा, उसे जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप ऐसी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब 70वें दिन का महाभयंकर युद्ध चल रहा था और कर्ण और भीष्म आपस में युद्ध कर रहे थे। युद्ध बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो रहा था। कर्ण के हाथ में उनका पराक्रमी विजय धनुष था, वह धनुष जिसे उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस युद्ध क्षेत्र में केवल उन्होंने वह धनुष ही नहीं बल्कि अपने वह दिव्यास्त्र भी सबको दिखाए जो कभी उन्होंने किसी को नहीं दिखाए थे। दोस्तों, अगर हम महाभारत युद्ध को अच्छे से देखें तो हमें पता चलेगा कि कर्ण ने दिव्यास्त्रों का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। जिस समय अर्जुन भीम की तरफ आते हैं, भीम और कर्ण भयंकर युद्ध चल रहा होता है, और उसी समय कर्ण अपना महाभयंकर भार्गव अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं और उस अस्त्र को भीम की तरफ छोड़ देते हैं। वह महाभयंकर अस्त्र इतना ज़्यादा भयंकर होता है कि उससे तरह तरह के दिव्यास्त्र निकलते हैं और भीम के सभी प्रकार के अस्त्रों को धूल में मिलाने लगते हैं। वहीं दूर से अर्जुन और श्री कृष्ण यह सब देख रहे होते हैं। उसी समय अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, कर्ण के इस भयंकर भार्गव अस्त्र को देखो। मुझे नहीं लगता कि संसार में ऐसा कोई अस्त्र है जो इस भार्गव अस्त्र को रोक सकता है या इसका प्रतिकार किया जा सकता है। इसके उपरांत अर्जुन श्री कृष्ण से यह भी कहते हैं कि आज कर्ण का पराक्रम देखकर मुझे वह प्रतीत होता है, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते मैं युद्ध क्षेत्र से भाग भी नहीं सकता। यह सब सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन को युधिष्ठिर के पास लेकर चलते हैं, जहाँ युधिष्ठिर से स्वयं अर्जुन कहते हैं कि हे भ्राताश्री, मैं कर्ण को आज नियमित रूप से हरा दूंगा, लेकिन मुझे 4 अतिरिक्त योद्धा चाहिए। अब यह सब बातें स्वयं अर्जुन अपने मुख से कहते हैं तो किसी और के कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कर्ण कितने अधिक शक्तिशाली थे। यह बात अर्जुन स्वयं मान रहे हैं कि उन्हें कर्ण का सामना करने के लिए 4 अतिरिक्त योद्धा और चाहिए। उसके पश्चात ही वह कर्ण का विनाश कर सकते हैं। यह बात अर्जुन खुद अपने मुख से कहते हैं। तो जो लोग बहस करते हैं कि नहीं अर्जुन कम शक्तिशाली थे या कर्ण कम शक्तिशाली थे, तो अर्जुन खुद ही इस बहस का खुलासा कर देते हैं।